दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मुजुमदार। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अनुतोष द वॉइस में। यहाँ हम सुनते हैं कहानियाँ रिश्तों की। आज की कहानी है पहली बारिश। कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। लोग बिछड़ जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन एक मौसम, एक खुशबू या बारिश की पहली बूंद उन्हें फिर से ज़िंदा कर देती है। ये कहानी है राघव की और संध्या की। एक ऐसी मोहब्बत जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाया। शाम के 6 बज रहे थे। ऑफिस से लौटते हुए राघव हमेशा की तरह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। उम्र अब 40 के आसपास पहुंच चुकी थी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में थकान और दिल में एक ऐसा सन्नाटा जो किसी को दिखाई नहीं देता था। अचानक आसमान से पहली बारिश की वो बूंद उसके हाथ पे गिरी। राघव वहीं रुक गया। उसने अपनी हथेली देखी और अगले ही पल जैसे वो 20 साल पीछे चला गया। वो जुलाई का महीना था, कॉलेज का पहला दिन। राघव बारिश से बचने के लिए बरामदे में खड़ा था। तभी तेज हवा चली और एक लड़की का दुपट्टा उसके चेहरे पर आकर अटक गया। सॉरी, एक मीठी सी आवाज। राघव ने दुपट्टा हटाया और पहली बार उसे देखा। सफेद सलवार, नीला दुपट्टा, बारिश की बूंदों से भीगे बाल और आंखें जिसमें पूरी बारिश उतर आई हो। मैं संध्या हूं, राघव ने मुस्कुरा कर कहा। आई एम राघव। बस इतने सी मुलाकात और दोनों की कहानी शुरू हो गई। दिन बीतने लगे। कभी लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, कभी चाय वाले शर्मा जी की दुकान, जहां 5 रुपए के 2 कुल्हड़ चाय में पूरी दुनिया बस जाती थी। संध्या हमेशा बारिश में भीगना चाहती थी। राघव हमेशा उसे बचाना चाहता था। एक दिन संध्या ने छतरी बंद कर दी। राघव बोला, अरे भीग जाओगी। संध्या हंसी। कुछ यादें सूखे कपड़ों में नहीं बनती राघव। उस दिन दोनों घंटों बारिश में चलते रहे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत से बन गए। संध्या गुनगुनाती, राघव चुपचाप सुनता। वो कहती कि अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई ना, तो पहली बारिश में मुझे याद करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। राघव हंस देता, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन किस्मत अक्सर वही लिखती है जो इंसान पढ़ना नहीं चाहता। कॉलेज खत्म होने में बस 1 महीना बचा था। एक दिन संध्या कॉलेज नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं। राघव उसके घर पहुंचा। दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसियों ने बस इतना कहा कि वो लोग रातों रात घर छोड़कर चले गए। बस इतनी सी बात। न कोई पता, न कोई चिट्ठी, न कोई अलविदा। पर क्यों? राघव ने महीनों इंतजार किया। हर पुराने दोस्त से पूछा, हर शहर में तलाश किया, लेकिन संध्या जैसे हवा में घुल गई थी। समय चलता रहा। दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। राघव भी नौकरी करने लगा, लेकिन उसने शादी नहीं की। अरे राघव, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? वो मुस्कुरा देता। असल जवाब सिर्फ बारिश जानती थी। आज फिर वही पहली बारिश थी। राघव सड़क के किनारे उसी पुराने चाय वाले के पास जाकर खड़ा हुआ। अब शर्मा जी नहीं थे, उनका बेटा दुकान चलाता था। उसने पूछा, भैया हमेशा पहली बारिश में यहीं क्यों आते हो? राघव ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किसी का इंतजार है और यकीन कि वो आएगी। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया। क्या आज भी पहली बारिश में भीगते हो? राघव का हाथ कांपने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। पूरी रात वो उस नंबर को देखता रहा। नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने तय किया कि वो उस लोकेशन पर जाएगा जहां से ये फोन आया। सैकड़ों किलोमीटर तय करके वो वहां पहुंचा। एक छोटा सा घर, दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या संध्या यहां रहती है? महिला की आंखें भर आई। तुम राघव हो? राघव ने हाँ में सिर हिला दिया। महिला घर के अंदर गई और एक पुरानी डायरी लेकर लौटी। उन्होंने कहा, संध्या ने कहा था अगर कभी राघव आए तो उसे ये दे देना। राघव के हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी खोली।
पहले पन्ने पर लिखा था, राघव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अपना वादा निभा चुकी हूं। आगे लिखा था, जिस दिन मैं तुमसे बिना बताए गई उसी दिन मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी आखिरी याद तुम्हारी मुस्कान छीन ले, इसीलिए मैं चली गई। लेकिन मैंने खुद से एक वादा किया था, जब भी पहली बारिश होगी मैं तुम्हें याद करूंगी। अगर कभी किस्मत ने साथ दिया तो पहली बारिश तुम्हें मेरे पास ले आएगी। डायरी के आखिरी पन्ने में एक तस्वीर थी कॉलेज के दिनों की, बारिश में भीगे राघव और संध्या। पीछे एक पंक्ति लिखी थी, मोहब्बत कभी हारती नहीं, बस कभी कभी वक्त से हार जाती है। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा, बारिश अब भी हो रही थी। उसे लगा जैसे हर बूंद संध्या के प्यार का एहसास करा रही हो, उसे मुस्कुराते हुए देख रही हो। कहते हैं कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमारी यादों से नहीं। और शायद पहली बारिश सिर्फ मौसम नहीं, किसी के लौट कर आने की दस्तक भी है। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको भी बारिश में किसी की याद आती है तो खो जाइए उनकी यादों में, क्योंकि यादें अच्छी होती हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।